जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। भाई भावेश जोर से चिल्लाता है सौम्या। और वो अंदर जाता है जहाँ सौम्या बेहोश होकर लिफ्ट की जमीन पर गिरी हुई थी। उसका बैग और फोन भी एक साइड पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू की धार निकल रही थी और उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। भावेश सौम्या का सर उठाकर अपने पैर पर रखता है और कहता है, सौम्या उठो, देखो मैं आ गया हूँ। और उसके गाल थपथपाने लगता है, पर वो होश में नहीं आती। जयेश कहता है, सर आप सौम्या को केबिन में लेकर जाइए, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। भावेश उसे गोद में उठाकर अपने केबिन की ओर ले जाता है और अपने केबिन से जुड़े हुए रूम में उसे लिटा देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर सौम्या को चेक करते हैं और कहते हैं, सर अभी तो यह ठीक है। एक्चुअली लिफ्ट काफ़ी देर तक बंद होने की वजह से यह बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। पर थैंक गॉड आपने इन्हें सही वक्त पर लिफ्ट से बाहर निकाला, वरना कुछ भी हो सकता था। वेल, आप इनका ध्यान रखिएगा। भावेश कहता है, थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भावेश सौम्या के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। सौम्या का चेहरा पीला पड़ गया था। वो कहता है, आज मेरी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। मुझे उसे अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। वो अपना फ़ोन निकाल कर एक मैसेज घर पर कर देता है कि वो और सौम्या काम की वजह से ऑफिस में ही रुक रहे हैं। भावेश अगर उसे ऐसी हालत में घर पर ले जाता तो सब परेशान हो जाते, खास करके सीरत। फिर वो जैस को भी घर भेज देता है। भावेश वहीं सौम्या के पास बैठ गया था और उसे हल्की नींद आ गई थी। तभी उसे सौम्या की आवाज़ आई। वो नींद में बड़बड़ा रही थी, प्लीज़ मुझे निकालो, हेल्प मी। और वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, सौम्या तुम सेफ हो। तभी सौम्या एकदम से नींद से जाग जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज़ हेल्प मी। भावेश उसे पकड़कर कहता है, सौम्या यहाँ देखो, तुम सेफ हो, मैं हूँ यहाँ पर। वो सुन ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि वो अभी भी लिफ्ट में है। भावेश बहुत कोशिश करता है, पर सौम्या शांति नहीं हो रही थी। वो अचानक उसे पकड़कर अपने करीब करता है और उसके होठों को अपने होठ से जोड़ लेता है, जिससे सौम्या की आंखें बंद हो जाती हैं और वो शांत हो जाती है। जब वो देखता है कि सौम्या शांत हो गई है तो वो उसे छोड़ते हुए कहता है, आंखें खोलो सौम्या। सौम्या अपनी आंखें खोलती है। भावेश कहता है, होश में आओ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ना मैं तुम्हें कुछ होने देता। ये सुनकर सौम्या उसके गले लग जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है और कहती है, मैंने बहुत कोशिश की, पर कोई भी नहीं था वहाँ। मैं बहुत डर गई थी। और वो रोने लगती है। भावेश उसके सर और पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, पर अब मैं हूं ना, अब वो सब सोचना बंद करो और सो जाओ। और उसे खुद से अलग करने लगता है, पर सौम्या ने उसे कसकर पकड़ रखा था। भावेश भी समझ रहा था कि वो बहुत डरी हुई है, इसलिए वो भी उसे पकड़े रहता है। 10 मिनट बाद उसे गहरी सांसों की आवाज़ आती है। वो समझ जाता है कि सौम्या सो गई है। वो धीरे से उसे अपने से अलग करता है और ठीक से लेटा देता है। वो उसका दुपट्टा धीरे से निकाल कर साइड में रख देता है और खुद उठने लगता है, पर सौम्या उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। भावेश फिर वहीं बैठ जाता है और उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब सौम्या की आंख खुलती है तो वो खुद को भावेश की बाहों में देखती है, तो वो उठने लगती है, जिससे उसकी भी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि सौम्या उसे ही देख रही है, तो वो उससे पूछता है, तुम ठीक हो? यह सुनकर सौम्या को रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो सिर्फ गर्दन हिला देती है। भावेश कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर घर चलते हैं। और इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों केबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर जाने लगते हैं तो सौम्या वहीं रुक जाती है। भावेश कहता है, क्या हुआ सौम्या? पर वो कुछ नहीं कहती। भावेश समझ जाता है कि सौम्या को लिफ्ट में जाने से डर लग रहा है। वो कहता है, सौम्या मुझ पर भरोसा है ना? सौम्या गर्दन हिला देती है। तो भावेश कहता है, तो चलो फिर। और वो उसे लिफ्ट के अंदर लेकर जाता है। पर जैसे ही लिफ्ट चलने लगती है वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। तब तक लिफ्ट भी नीचे आ गई थी। वो दोनों ऑफिस से निकलकर घर की ओर चल पड़ते हैं। सौम्या, प्लीज किसी को घर पर मत बताइएगा, सब परेशान हो जाएंगे। भावेश कहता है, एक शर्त पर, कि तुम नॉर्मल रहो। सौम्या कहती है, हाँ। फिर वो बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंचते हैं तो सब उस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्हें देखकर सब कहते हैं, इतना भी क्या काम कि भक्ति भूल जाओ, ध्यान रखना चाहिए ना। भावेश,
हाँ माँ, वो बस इम्पोर्टेंट काम था, बस इसलिए। हम पहले फ्रेश होकर आते हैं। करुणा जी, हाँ बेटा जाओ। दोनों अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। रूम में पहुंचकर भावेश सौम्या को कहता है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं जिम करने चला जाऊंगा। सौम्या भी बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जब वो आती है तो देखती है कि भावेश सो गया था, क्योंकि सौम्या कल रात को बार बार उठ रही थी। इस वजह से उसे नींद सुबह आई थी और वो उसे नहीं जगाती और खुद नीचे चली जाती है। सौम्या वापस ऑफिस जाने लगी थी, हालांकि उसे लिफ्ट में अभी भी डर लग रहा था। नीता को ऑफिस से निकाला जा चुका था, क्योंकि भावेश ने अगले दिन ही पता कर लिया था कि उसने ही यह सब किया था। उसने लिफ्ट स्टेशन में जाकर लिफ्ट को बंद कर दिया था, ताकि सौम्या जिंदा ना बच सके। बहुत कड़ी पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो भावेश को पसंद करती थी और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सिर्फ सौम्या को उसका अटेंशन मिल रहा था। नीता के ऊपर कंपनी की तरफ से केस फाइल किया गया, जिस वजह से उसे जेल हो गई थी। एक दिन वो ऑफिस से घर आए तो हॉल में उन्हें रवि, रिया और प्रिया दिखाई दिए। भावेश जल्दी से जाकर उनके गले लग गया और बोला, वाट ए सरप्राइज, तू यहाँ? रवि, तू भूल गया क्या, हमारी बात हुई थी ना? तब भावेश को याद आता है कि वो यहाँ आने वाले थे। प्रिया, कोई ना, यह भी अच्छा ही है, एक तरह का सरप्राइज ही मिल गया तुझे भी। फिर वो सौम्या से मिलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रोली, विवेक और जयेश भी आ जाते हैं। ये देखकर सौम्या हैरानी से कहती है, आप लोग यहाँ? तो समीरा कहती है, मैंने बुलाया भाई, मैंने सोचा जब आपके फ्रेंड्स यहाँ हैं तो भाभी के फ्रेंड्स को भी बुलाया जाए। रवि, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब ज्यादा लोग होंगे तो और भी मजा आएगा। करुणा जी कहती हैं, तुम बच्चे एंजॉय करो, मैं रिया को अपने साथ ले जाती हूँ, हम अपनी मस्ती करेंगे। क्यों रिया बेटा? रिया, हाँ दादी, और आप चॉकलेट भी देंगी मुझे ना? करुणा जी, हाँ बिल्कुल, यमी वाला। और वो उसे अपने साथ ले जाती हैं। थोड़ी देर बाद सब हॉल में बैठे थे। प्रिया कहती है, क्या खेलें? तो रवि बोलता है, पासिंग द पासिर खेलें। तो सब एग्री हो जाते हैं। तो पिलो के साथ गेम स्टार्ट कर दिया जाता है। 1.5 सॉन्ग सेट कर दिया जाता है। सबसे पहले आता है रवि पर, तो वो मिमिक्री करके दिखाता है, जो वो कॉलेज में भी किया करता था। उसके बाद समीरा पर आता है, तो वो भी मॉडलिंग करके दिखाती है। इस तरह सबको टास्क दिए जाते हैं। सबसे एंड में आता है भावेश पर, तो सब उसे गाना गाने की डिमांड करते हैं, क्योंकि उसने कॉलेज टाइम में भी सीखा था। भावेश, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सब पहले की बात है, अब मुझे नहीं आता है। प्रिया, गाना तो तू गाएगा। सौम्या, तुम बोलो ना, तब तो ये पक्का गाएगा। सौम्या पहले उसे देखती है और कहती है, सब इतना कह रहे हैं तो गा दीजिए ना। फिर वो चुप हो जाती है। भावेश थोड़ी ना नुकर के बाद मान जाता है और आंखें बंद करके गाना स्टार्ट करता है। भावेश को उसकी और सौम्या की पहली मुलाकात याद आती है, जब उसने उसे पहली बार देखा था। वो अपनी आंखें खोलकर सौम्या को देखने लगता है। उसे वो दिन याद आता है जब सौम्या लिफ्ट में फंस गई थी। भावेश गाते वक्त केवल सौम्या को ही देख रहा था। ये बात सौम्या भी नोट कर रही थी, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में अलग ही एहसास दिख रहा था। तो वो नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सौम्या ने उठते हुए कहा, मैं पानी पीकर आती हूँ। और वो किचन में चली जाती है। उसके बाद जयेश, विवेक और रोली चले गए थे और रवि और प्रिया आज वहीं रुकने वाले थे। सौम्या रूम में आकर कहती है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। भावेश, थैंक यू, वैसे तुम भी बहुत अच्छा डांस करती हो। सौम्या सिर्फ मुस्कुरा देती है। भावेश उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, एक डांस मेरे साथ करोगी, अगर तुम कंफर्टेबल फील करो तो। सौम्या 2 मिनट उसके हाथ को देखती है। जब भावेश देखता है कि वो हाथ नहीं बढ़ा रही, तो वो कहता है, इट्स ओके, और वो हाथ पीछे लेने लगता है कि सौम्या उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, एक डांस ही तो है, चलिए। फिर भावेश सॉन्ग लगा देता है और दोनों डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका डांस बहुत इंटेंस होने लगता है। सौम्या उससे हाथ छुड़ाने लगती है, पर भावेश उसे अपने करीब करके उसके सर से सर जोड़ लेता है। गाना खत्म हो चुका था और वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी भावेश कहता है, आई लव यू सौम्या। यह सुनकर सौम्या एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और उसे देखने लगती है। फिर वो कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना? यह सुनकर भावेश कहता है, नहीं, आज मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और आज से नहीं, शायद बहुत पहले से, पर मुझे एहसास अब हुआ।
पता है, पहले मुझे प्रिया का चेहरा दिखता था और यही दिखता था कि उसने मुझे धोखा दिया है। पर जब से मैं तुमसे मिला, उसके बाद मैंने कभी भी न प्रिया को याद किया, न उससे रिलेटेड किसी बात को। मेरे कदम ना चाहते हुए भी तुम तक बढ़ने लगे थे। तुम जब सामने नहीं होती तो मुझे हर जगह कमियां दिखाई देती थी, और जब तुम दिखाई देती थी तो कमियों में भी सब अच्छा लगने लगा। जब उस दिन तुम लिफ्ट में बंद हो गई थी, अपनी बाहों में तुम्हें जिस हालत में देखा था, उस वक्त ऐसा लगा कि मेरा सारा वजूद ही खत्म हो गया हो। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ सौम्या। और वो उसका हाथ पकड़ने वाला था कि सौम्या हाथ पीछे कर लेती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। भावेश, सौम्या क्या हुआ? तो सौम्या उसे हाथ दिखा देती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि आपके मन में मेरे लिए क्या है, पर मैं इसे नहीं मानती हूँ। आपने मेरे लिए जो भी किया उसकी मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी, पर मेरे मन में आपके लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वो है बहुत रिस्पेक्ट। और शायद आप भूल गए हैं कि हमारी शादी का सच क्या है। पर मुझे अच्छे से याद है कि हमारे रिश्ते का सच क्या है। बेहतर होगा आप ये सब भूल जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें अलग होना ही है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं समीरा आज सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बार बार विवेक की छवि आ रही थी। वो एकदम से उठ जाती है और कहती है, ये क्या सोच रही हूँ मैं? अगर भाभी को पता चला तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? और वो फिर से लेट जाती है और कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। वहीं सौम्या वहां से सीधा टेरेस पर आ गई थी। वो कहती है, ये क्या कह दिया उन्होंने? वो मुझसे प्यार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पता उन्हें मुझसे अट्रैक्शन हुआ हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मेरी जिंदगी में प्यार के मायने बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। एक बार इस दर्द से गुजर चुकी हूं मैं, अब फिर से नहीं। और वो वहीं बने झूले पर बैठ जाती है। भावेश रूम से निकलकर स्टडी रूम में बैठा था और वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देख रहा था। वो कहता है, पहले इस कॉन्ट्रैक्ट ने हमें नफरत से जोड़ा था, अब यही हमें प्यार से जोड़ेगा। दूर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तैयार हो जाओ सौम्या, आपसे तुम रोज मेरे प्यार का एहसास करोगी, और एक दिन तुम खुद एक्सेप्ट करोगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वहीं शिमला के एक घर में एक आदमी सोफे पर बैठा किसी की तस्वीर देखकर कहता है, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया भाई? देख मैं कितना अकेला हो गया हूँ। फिर वो गुस्से से कहता है, पर तू चिंता मत कर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने तुझे मुझसे छीना है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, सर एक खबर है। तो वो आदमी कहता है, बोलो। तो वो आदमी सर झुकाते हुए कहता है, सर वो उनका पता चल गया है, वो मुंबई में है। यह सुनकर वो आदमी कहता है, खबर पक्की है ना? तो आदमी कहता है, यस सर, हमारे आदमियों ने खुद इसके बारे में जाकर पता किया है। वो आदमी उसके पास आकर कहता है, मुंबई चलने की तैयारी करो, अब वक्त आ गया है हमारे मकसद को अंजाम देने का। फिर वो हंसने लगता है। अगली सुबह सौम्या रूम में आती है तो देखती है कि भावेश रूम में नहीं था। वो कहती है, ये कहाँ गए? फिर वो कहती है, अच्छा है नहीं है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और ऑफिस निकल जाती हूँ। फिर वो रेडी होने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि भावेश सोफे पर बैठा था। वो मन में कहती है, ओ गॉड, प्लीज ये रात की कोई बात ना करें। फिर वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है और ड्रेसिंग टेबल पर रेडी होने लगती है। यह देखकर भावेश कहता है, डोंट इग्नोर मिस सौम्या। पर सौम्या पर कोई असर नहीं होता। वो उसी तरह अपना काम करती रहती है और नीचे चली जाती है। यह देखकर भावेश एक स्माइल के साथ कहता है, कब तक इग्नोर करती रहोगी? रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। फिर वो भी रेडी होकर नीचे चला जाता है। सौम्या चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। भावेश भी आकर उसके पास बैठ जाता है और नाश्ता करने लगता है। सौम्या खड़ी होकर जाने लगती है तो भावेश कहता है, बेट, चल रहे हैं ना? तो सौम्या भी रुक जाती है, क्योंकि वो सबके सामने मना नहीं करना चाहती है। दोनों बाहर निकलते हैं तो सौम्या वहां से बाहर जाने लगती है, पर भावेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कार में बैठा देता है और कहता है, अब से रोज मेरे साथ ही चलोगी और वापस आओगी, एंड डोंट डिसोबे मी। सौम्या गुस्से से कहती है, आप मुझ पर अपनी मर्जी हर वक्त नहीं चला सकते, समझे आप? भावेश मुस्कुराते हुए करीब आने लगता है तो सौम्या कहती है, देखिए ये आप ठीक नहीं कर रहे। तो भावेश उसके कान के पास जाकर कहता है, मैंने तुम पर अपनी मर्जी चलाई कहाँ है?
अभी जिस दिन चलाई ना, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगी। वैसे तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हारे पास क्यों आ रहा हूँ? चलो कोई ना, स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं। और वो उसके गाल पर किस करके पीछे हो जाता है। सौम्या कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? भावेश अपने फोन में मेल चेक करते हुए कहता है, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? वैसे देखना चाहोगी? और वो उसे देखने लगता है। सौम्या घूरकर उसे देखती है और फिर खिड़की के बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं तो सौम्या उतरने लगती है। तो भावेश कहता है, रुको साथ में चलते हैं। पर वो नहीं रुकती है और आगे चली जाती है। यह देखकर भावेश कहता है, बहुत जिद्दी हैं। फिर वो भी चला जाता है। सुबह से दिन हो गया था, पर सौम्या भावेश के सामने जा ही नहीं रही थी। जब भी वो उसे बुलाता, वो किसी न किसी तरीके से उसे मना कर देती। भावेश ने बोला, चलो कोई नहीं, वो नहीं आएगी तो मैं जा सकता हूँ ना। और वो उठकर उसके केबिन की ओर चला जाता है। सौम्या काम कर रही थी, तभी कोई डोर नॉक करता है। वो कहती है, यस कम इन। फिर वो ऊपर देखती है तो भावेश खड़ा था। वो चेयर से खड़ी होकर कहती है, आप यहाँ? तो भावेश गेट बंद करके कहता है, हाँ अब तुम नहीं आ रही तो सोचा मैं ही आ जाऊं। सौम्या कहती है, आप जाइए, जो काम है वो हो जाएगा। भावेश, वेल अब मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। सौम्या चिढ़कर, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो आप, कोई काम नहीं है आपको? क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? आप फ्री होंगे पर मैं नहीं हूँ, इसलिए जाइए यहाँ से। भावेश उसके पास आकर कहता है, पहली बात, तुम मेरी असिस्टेंट बाद में हो, पहले मेरी बीवी हो। और दूसरी बात, मेरे पास बहुत काम है, पर तुमसे बात करने से जरूरी अभी कोई काम नहीं लगा मुझे। सौम्या, बताइए क्या बात करनी है आपको? भावेश, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? यह सुनकर सौम्या नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, मैंने आपको कब इग्नोर किया? भावेश, तो मुझे देखकर बात करो। सौम्या उसे देखते हुए कहती है, आपने काम ही ऐसा किया है कि मुझे आपको इग्नोर करना पड़ रहा है। भावेश, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? अपनी फीलिंग को जाहिर करना गलत नहीं है, और वैसे भी मैं बहुत स्ट्रेट रहता हूँ। जो मेरे मन में था मैंने तुम्हें बता दिया। आई नो तुम्हारे लिए एकदम से उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, रहना तो हमें साथ ही है, तो तुम धीरे धीरे समझ जाओगी, मुझे भी और मेरी फीलिंग्स को भी। सौम्या, हमें साथ रहने की जरूरत नहीं है, यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसने कहा ही था कि भावेश ने उसे दीवार से लगाते हुए कहा, आज कह दिया, आगे कभी मत कहना कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। ना ही कभी ऐसा होगा और ना मैं होने दूंगा। तो आगे से तुम अपने मुंह से कभी ये मत कहना, वरना तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और आज तुम्हें मिलनी ही चाहिए, ताकि तुम आगे से ये बात याद रखो। और वो उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगता है। सौम्या उसे खुद से दूर करने लगती है, पर भावेश ने कसकर उसके हाथ पकड़ रखे थे। कुछ देर बाद भावेश उसे छोड़ते हुए कहता है, आई होप आगे से तुम ये बात याद रखोगी। और हाँ, अब मुझे इग्नोर मत करना। वो अभी बात कर ही रहा था कि जयेश केबिन का डोर खोलते हुए आता है और कहता है, सौम्या वो। पर सामने का नजारा देखकर वो पीछे पलटकर कहता है, सॉरी गलती हो गई। और वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर सौम्या भावेश को धक्का देते हुए कहती है, जाइए यहाँ से आप। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? भावेश, इसमें सोचने की बात क्या है? वी आर हस्बैंड वाइफ और ये सब कॉमन है। पर अभी मैं जाता हूँ, लंच में मेरे केबिन में आ जाना, वरना मैं आ जाऊंगा। बाय। और वो चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद सौम्या कहती है, ये ऐसे होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। थोड़ी देर बाद भावेश कॉल करता है, सौम्या जल्दी से केबिन में आओ, लंच टाइम हो गया है। और वो सौम्या के बोलने से पहले ही फोन कट कर देता है। सौम्या, बस ऑर्डर चलाना आता है इन्हें। फिर वो एक गहरी सांस लेकर उसके केबिन की ओर चली जाती है। वो दोनों लंच कर रहे थे कि तभी वो सौम्या को रोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? सौम्या, क्या किया मैंने अब? सूप ही तो पी रही हूँ। भावेश, इसमें मशरूम है। और वो उसके हाथ से सूप का बाउल लेकर नीचे रख देता है। सौम्या, आपको याद था क्या? मुझे लगा नहीं था। और वो खाना खाने लगती है। भावेश, अब तुमसे जुड़ी बात याद नहीं होगी तो और किससे होगी? यह सुनते ही वो कहती है, अब ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कीजिए और जल्दी से खाना खाएं, हमारी मीटिंग है। फिर वो दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। शाम को भावेश सौम्या को अपने साथी घर लाया। हालांकि उसने बहुत कोशिश की,
पर वो सब समझ चुका था। इसलिए शाम को सौम्या के फ्री होने से पहले ही वो उसके केबिन के बाहर उसका वेट करने लगा। वहीं समीरा आज अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में क्लब गई थी, जहाँ वह सब डांस कर रहे थे। वो काउंटर पर अकेली बैठी जूस पी रही थी। तभी एक लड़का आया और बोला, हे ब्यूटीफुल, अकेली क्यों बैठी हो? चलो डांस करते हैं। समीरा, नो थैंक्स, और वो उठने लगती है। पर वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओह कम ऑन, इतना भी क्या नाटक कर रही हो? समीरा, आई सेड ना, मुझे नहीं करना, डोंट यू अंडरस्टैंड। और वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है। तभी एक हाथ बीच में आता है। दोनों सर ऊपर करके देखते हैं तो विवेक खड़ा था। विवेक, अरे भाई, जब लड़की मना कर रही है तो क्यों जिद कर रहा है? और वो उस लड़के का हाथ दबाने लगता है, जिससे उसके हाथ से समीरा का हाथ छूट जाता है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। समीरा, थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की। विवेक, अरे इट्स ओके ब्यूटीफुल, वैसे तुम यहाँ? समीरा, हाँ, एक फ्रेंड की पार्टी थी तो उसके साथ ही आई थी। और आप? विवेक, जस्ट ऐसे ही चिल आउट करने के लिए आया था। पर चलो अच्छा ही है, मुझे तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की की कंपनी मिल जाएगी। समीरा, आप सबके साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं? विवेक, नहीं, बस कुछ खूबसूरत लड़कियों के साथ। और वो हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर समीरा को भी हंसी आ जाती है। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर और रुककर पार्टी से घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं घर पहुंच सब डिनर करके अपने अपने कमरे में थे। भावेश स्टडी में था और सौम्या रूम में थी। थोड़ी देर बाद वो आता है तो देखता है कि सौम्या अपना बिस्तर लगा रही थी। तो वो अपने मन में कहता है, अगर इसके और मेरे बीच में प्यार जगाना है तो सबसे पहले ये दूरी कम करनी होगी। भावेश, सौम्या सुनो, मैं कह रहा हूँ कि तुम अब से बेड पर सो जाओ। सौम्या कहती है, क्यों, आप सोफे पर सोने वाले हैं क्या? भावेश, नहीं, मैं क्यों सोफे पर सोऊंगा, हम बेड शेयर कर सकते हैं ना? सौम्या हैरानी से, आप ठीक तो है ना? मैं और आप एक साथ बेड पर? नो थैंक्स, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, मुझे आदत है वैसे भी। और अब प्लीज आप इस पर जिद मत कीजिएगा। फिर वो सोफे पर लेट जाती है और करवट बदल कर सोने लगती है। तभी उसे अपने पास कुछ फील होता है। वो देखती है तो भावेश भी उसके पास सो रहा था। सौम्या, आप पागल हो गए हैं क्या? इतना बड़ा बेड छोड़कर आप यहाँ सोफे पर सो रहे हैं? भावेश, देखो, या तो हम दोनों बेड पर सोएंगे या फिर दोनों यहाँ सोफे पर। आप डिसाइड तुम्हें करना है। फिर वो एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, वैसे मुझे यहाँ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौम्या उसे हटाकर अपना पिलो लेकर बेड पर जाकर लेट जाती है। यह देखकर भावेश एक विनिंग स्माइल देता है और वो भी लेट जाता है और उसे पीछे से पकड़कर सोने लगता है। सौम्या, हटिए ना, अब तो बेड पर सो रही हूँ, तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? भावेश, सोना है तो ऐसे ही सो जाओ, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही बहुत नींद आ रही है, वो भी मीठी वाली। और वो सो जाता है। सौम्या भी उसे हटाने की कोशिश करते करते आखिर परेशान होकर सो जाती है। सुबह जब भावेश की नींद खुलती है तो वो देखता है सौम्या उसकी तरफ मुंह करके सो रही थी। वो उसके माथे पर किस करके उठ जाता है और जिम चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आता है तो देखता है कि सौम्या ड्रेसिंग के सामने रेडी हो रही थी। वो कहता है, वैसे सौम्या एक बात कहूँ? सौम्या, हाँ बोलिए। भावेश, तुम पर ना येलो कलर सूट नहीं करता। दरअसल उसने येलो कलर का सूट डाला था। सौम्या, मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, आप जाइए रेडी हो जाइए वरना हमें लेट हो जाएगा। भावेश अलमारी के पास जाकर एक सूट निकाल कर सौम्या को देता है और कहता है, यह पहनो जल्दी से। सौम्या, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे और कलर से फर्क क्या पड़ता है, हम ऑफिस ही तो जा रहे हैं। भावेश, तुम जब तक चेंज नहीं करोगी तब तक ना मैं जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। सौम्या इरिटेट होते हुए कहती है, डोमिनेटिंग आदमी। और फिर वो बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो चेंज करके आती है तो भावेश कहता है, अब लग रही हो तुम ब्यूटीफुल। वैसे वो तो तुम ऑलरेडी हो, पर और भी अब ज्यादा लग रही हो। पर सौम्या उसे घूरती है और कहती है, नो थैंक यू फॉर योर कमेंट। और वो रेडी होने लगती है। भावेश उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आंखें बंद करो। सौम्या, आपको भले ही कोई काम ना हो पर मुझे बहुत है, इसलिए आप ही ये हाइड एंड सीक खेलिए। भावेश उसे धीरे से भाव में भर लेता है और कहता है, हम इतने महीने से काम ही कर रहे थे, पर अब थोड़ा बहुत आलस तो चलता है ना? सौम्या कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी पीठ भावेश के सीने से लगी हुई थी
और उसकी सांसें उसे अपने कान और गर्दन पर पड़ रही थी, जिसे उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। भावेश, अब आंखें बंद करो। सौम्या धीरे से अपनी आंखें बंद करती है। भावेश धीरे से उसके बंधे हुए बाल खोल देता है। उसके सारे बाल उसकी पीठ पर बिखर जाते हैं। वो उसे उंगलियों से सही करता है और धीरे से उसकी बाह पर हाथ फेर कर कहता है, आंखें खोलो। सौम्या धीरे से अपनी आंख खोलती है और देखती है कि उसके कानों में बहुत सुंदर से इयररिंग्स डाले हुए थे। ये देखकर सौम्या कहती है, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये कहाँ से आए? भावेश मुस्कुराते हुए कहता है, मैं लाया था, अमेरिका में एक एग्जीबिशन फेयर था, उसमें जब ये देखे तो सबसे पहले तुम्हारा ही ध्यान आया था। पहले तुम्हें दे नहीं पाया, पर अच्छा ही है नहीं दिए। अब तुम्हें पहनाने का मौका भी मिल गया। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू, ये बहुत सुंदर है और बिल्कुल ड्रेस से मैचिंग लग रहे हैं। फिर वो कहती है, इसलिए आपने मुझे ड्रेस चेंज करने को कहा। भावेश, समझदार तो हो तुम। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर वो चला जाता है। सौम्या भी दुपट्टा पहनकर नीचे चली जाती है। उसे देखकर समीरा कहती है, वाह भाभी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। सौम्या स्माइल के साथ, थैंक यू समीरा। फिर वो लोग नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। 2-3 दिन बाद एक दिन भावेश और सौम्या ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तभी भावेश रुकते हुए कहता है, भावेश, मेरा फोन ऊपर रूम में रह गया है, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। सौम्या, हाँ। वो कार में बैठ ही रही थी कि उसके हाथ से भावेश की एक फाइल गिर जाती है। वो उसे उठाने लगती है। तभी वो एक नाम पढ़कर कहती है, अशोक वर्मा। और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। तभी भावेश आ जाता है। वो कहता है, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? फिर वो उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सौम्या, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। चलिए, लेट हो रहा है। फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में भावेश कहता है, सौम्या, आज एक मीटिंग है, तुम्हें मुझे असिस्ट करना है। सौम्या, हाँ। और वो चुप हो जाती है। भावेश उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सौम्या, हम कुछ देर मंदिर में रुक सकते हैं प्लीज? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भावेश, बस इतनी सी बात? और वो ड्राइवर से कहता है, आगे जो शिव जी का मंदिर आता है ना, वहाँ गाड़ी रोक देना। थोड़ी देर बाद ड्राइवर, सर मंदिर आ गया। भावेश कहता है, सौम्या चले? सौम्या कहती है, हाँ चलिए। और वो मंदिर में चले जाते हैं। सौम्या दर्शन करके हाथ जोड़कर कहती है, हे शिव जी, आज एक अजीब सी बेचैनी मन में हो रही है। जब से वो नाम पड़ा है, जो मैं सोच रही हूँ, प्लीज वैसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। भावेश उसे कंधे पर हाथ रखकर, अब चलो भी, सब आज ही मांग लोगी। सौम्या, आप चलिए, मैं आती हूँ। भावेश कहता है, ओके, जल्दी आना। फिर वो नीचे चला जाता है। सौम्या निकलने ही वाली थी, तभी उसे एक साधु मिलता है। वो कहता है, बेटी, संसार में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अगर सुख है तो दुख भी साथ आएगा, मुश्किल है तो उपाय भी साथ आएगा। सौम्या, बाबा, मैं कुछ समझी नहीं, आप ये सब? तो वो साधु कहता है, मैं सिर्फ भक्त हूँ, भविष्य और आज के बीच क्या होने वाला है सब बता सकता हूँ। तुम्हारे माथे की लकीरें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे अतीत का कोई हिस्सा वापस आने वाला है। तुम्हारे आज को तुम्हारे बीते कल की कोई कड़ी फिर जुड़ने वाली है। आगे का सफर तुम्हारे लिए कठिन तो होगा, पर जब तक तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ है, तुम सब कठिनाइयों को पार कर लोगी। आगे तो भोलेनाथ तुम्हें शक्ति दें, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो जीवन में कुछ घटित नहीं होता। अगर वो परेशानी देंगे तो हल भी वही देंगे। फिर वो सौम्या के सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं। सौम्या भी मंदिर से बाहर आकर कार में बैठ जाती है। भावेश, अब ठीक लग रहा है? सौम्या, जी। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर सौम्या मीटिंग की तैयारी करने लगती है। उसके मन में साधु बाबा की कई बातें चल रही थी। तभी जयस उसके केबिन में आता है और कहता है, चलो सौम्या, मीटिंग का टाइम हो गया है। सौम्या कहती है, आप चलिए, मैं बस फाइल लेकर आती हूँ। सौम्या और जयेश मीटिंग रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, एक आदमी जिसकी पीठ थी उनकी तरफ, वो मुड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही सौम्या उस आदमी को देखती है, उसके पैर वहीं सुन पड़ जाते हैं और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। वहीं वो आदमी पहले तो सौम्या को देखकर हैरान था, पर अचानक उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने मन में कहता है,
लगता है किस्मत भी मेरे साथ है। आया तो यहाँ डील के लिए था, पर जिसे ढूंढने के लिए मैं इतनी दूर से आया था वो मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था। जय सौम्या को कहता है, चलो सौम्या। सौम्या उसकी बात सुनकर कहती है, जी। और वो अंदर जाकर चेयर पर बैठ जाती है। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है। सबका ध्यान मीटिंग पर था, पर सौम्या का ध्यान कहीं और था। कुछ देर बाद मीटिंग ओवर होती है तो भावेश कहता है, आई लाइक योर आइडिया मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा, थैंक्स मिस्टर मेहता। वैसे आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी लगी। भावेश, वैसे क्रेडिट पूरा मुझे नहीं जाता, मेरी टीम को जाता है। मेरा मैनेजर जयेश और मेरी असिस्टेंट मैनेजर सौम्या को। मिस्टर वर्मा जयेश से हाथ मिलाते हैं, फिर वो सौम्या की तरफ हाथ बढ़ाकर कहते हैं, हेलो मिसेस सौम्या जी। और वो एक स्माइल करता है। सौम्या हाथ ना बढ़ाकर कहती है, हेलो। और फिर वो कहती है, मुझे कुछ काम है, आई नीड टू गो। और वो वहां से निकल जाती है। भावेश को उसकी ये बात अजीब लगती है। वो कहता है, डोंट माइंड, शी इज़ वेरी बिजी। मिस्टर वर्मा, नो इट्स ओके, नाउ मुझे जाना होगा। भावेश ओके। फिर वो वहां से चला जाता है और अपने मैनेजर को कहता है, पता लगाओ ये सौम्या का मामला क्या है। मिसिस कुछ हजम नहीं हो रहा। और ये यहाँ कैसे? उसका मैनेजर कहता है, ओके सर। वहीं सौम्या अपने केबिन में जाकर गेट लॉक करके अपने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर पीने लगती है, पर उसके हाथ से पानी का गिलास भी छूट जाता है। वो वहीं रखी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, वो यहाँ पर कैसे? मैंने तो कोई साइन नहीं छोड़ा था जिससे वो मुझ तक पहुँच पाए। फिर वो इस कंपनी से जुड़ गए हैं। अगर उन्होंने भावेश जी को कुछ बता दिया तो मैं क्या करूँगी? मैंने जो किया था उसके बाद अशोक मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या करूँ? कैसे बचूं उनसे? वो अभी ऐसा बोल ही रही थी कि किसी ने गेट नॉक किया। सौम्या ने जल्दी से अपने आप को संभाला और गेट खोला तो देखा सामने भावेश खड़ा था। सौम्या, आप यहाँ कुछ काम था? भावेश, हाँ वो पूछना था कि तुम ठीक हो ना। सौम्या, हाँ वो ठीक हूँ, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा था इसलिए वहां से आ गई थी। भावेश, एक काम करो तुम, बैग लेकर आओ और हमें कहीं जाना है। सौम्या, पर कहाँ जाना है? भावेश, तुम आओ तो। और वो चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। सौम्या कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? भावेश, ये कैसा सवाल है? हम लंच के लिए आए हैं। और वो खुद उतरकर उसके साइड का गेट खोलने लगता है। सौम्या उतर ही रही थी कि उसका पैर स्टैंड में अटक जाता है और वो भावेश के ऊपर गिर जाती है। भावेश, माना सौम्या मैं हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसे सबके सामने मुझे बाहों में भर लो। घर चलते हैं, फिर तुम्हें जितना प्यार दिखाना हो दिखा देना। सौम्या उसे घूरती है और कहती है, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैंने आपको बाहों में जानकर नहीं भरा, वो मेरा पैर फिसल गया था। और वो उससे अलग होती है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एक प्राइवेट रूम बुक करते हैं, उसमें खाना खाने लगते हैं। सौम्या भावेश को कहती है, सर आपके लिप्स के पास कुछ लगा है। भावेश पहले तो उसे हटाने लगता है, पर फिर वो एक्टिंग करते हुए कहता है, कहाँ है? अब तुम हटा दो ना। सौम्या एक टिश्यू लेकर साफ करने लगती है तो भावेश उसे कहता है, तुम मुझे हर वक्त सर क्यों कहती हो? सौम्या, आप मेरे बॉस हैं, इसलिए अब आपका नाम तो नहीं ले सकती। भावेश, हाँ तो ऑफिस के अलावा तो बोल सकती हो। सौम्या, मुझे अच्छा नहीं लगता, और क्या जरूरत है नाम लेने की? भावेश, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम लो। वैसे कितना अच्छा लगेगा ना जब तुम अपने मुंह से मेरा नाम लोगी। सौम्या कुछ नहीं कहती है और अपना खाना फिनिश करने लगती है। कुछ देर बाद वो लोग बाहर आते हैं तो भावेश कहता है, अब तुम्हें अच्छा फील हुआ? सौम्या कहती है, हाँ थैंक्स। क्योंकि सच में थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान अशोक की बातों से हट गया था। फिर सौम्या वहां से घर चली जाती है और अपने रूम में जाकर अपनी अलमारी से एल्बम निकाल कर देखती है और कहती है, तुम आखिर मेरे आज में आ ही गई। पर अब नहीं, मुझे अपने डर पर काबू करना होगा। फिर वो वापस उसे रख देती है। कुछ देर बाद सीरत उसके रूम में आती है तो देखती है सौम्या बालकनी में बैठी थी। वो जाकर उसके पास बैठती है, पर सौम्या को एहसास ही नहीं होता कि सीरत उसके पास बैठी है। सीरत उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, दी कहाँ खोई हुई हो? सौम्या का ध्यान टूटता है। वो कहती है, तू कब आई? सीरत, जब आप खोए हुए थे। क्या हुआ है, मुझे तो बता सकती हो ना आप? कोई परेशानी है क्या? सौम्या अचानक से उसके गले लग जाती है। सीरत कहती है,
दी, हम दोनों एक दूसरे का सब हैं, तो फिर क्या छिपाना। बोलो दी, क्या बात है। आज मैंने आपके चेहरे पर 2 साल पहले वाला डर देख देख पा रही हूँ। सौम्या, अशोक वापस आ गया है। यह सुनकर सीरत शौक हो जाती है। वो कहती है, वो यहाँ, और आपको कैसे पता चला? क्या आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई? सौम्या उसे ऑफिस का सारा किस्सा बता देती है और कहती है, उसने जानकर भावेश जी के साथ हुई डील में पार्टनरशिप के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। आज फिर से उसके चेहरे को करीब से देखा है। वो इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। पर मैं इस बार किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे अपने आप को मजबूत करना होगा। सीरत, पर दी, वो हमारे बारे में सब पता करके आए होंगे। अगर उन्होंने जीजू या यहाँ पर किसी को बता दिया तो? सौम्या, सीरत, अतीत का राज कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। मैं कोशिश करूंगी किसी को कुछ पता ना चले। अगर फिर भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं उनके कुछ भी बताने से पहले खुद सब भावेश जी को बता दूंगी। क्या बता दोगी मुझे? अचानक से आवाज आती है। तो वो दोनों खड़े होकर देखते हैं तो वहां भावेश खड़ा था। उसे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सीरत हल्की सी मुस्कान के साथ, कुछ नहीं जीजू, वो मैं कह रही थी कि दी को लद्दाख बहुत पसंद है, तो मैंने बोला जीजू को बोल देना, वो घुमा देंगे। तो बस वही बात कर रहे थे। भावेश, अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हें लद्दाख पसंद है। सीरत, अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग बैठिए। और वो चली जाती है। सौम्या, आप फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। पर भावेश उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, आज कॉफी नहीं, कोल्ड कॉफी लाओ, वो भी आइसक्रीम के साथ जैसी तुम्हें पसंद है। सौम्या, पर क्यों, आपको तो मीठा ज्यादा पसंद नहीं है ना? भावेश, जब से मैंने तुम्हारे ये चेरी जैसे होठों का स्वाद चखा है ना, तब से मुझे मीठे की कुछ ज्यादा ही तलब हो गई है। यह सुनकर सौम्या का चेहरा हल्का लाल हो जाता है, पर वो बनावटी गुस्सा दिखाकर कहती है, बिल्कुल बेशरम है आप। और वो वहां से नीचे चली जाती है। भावेश हंसते हुए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों बालकनी में बैठे हुए कॉफी पी रहे थे। भावेश, वैसे आज की मीटिंग अच्छी रही। कल सोच रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करा दूं। सौम्या, हाँ, पर एक बार अच्छे से सब देख कर फाइनल कीजिएगा। भावेश, हाँ। फिर दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। तभी भावेश कहता है, सौम्या, आई लव यू। सौम्या सुनकर कहती है, मैं आती हूँ, वो कुछ काम है। भावेश उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगी? सौम्या सुनकर कहती है, पता नहीं। एक बात पूछूं आपसे? भावेश, हाँ पूछो ना सौम्या। अगर कोई आपसे अपना कोई ऐसा राज छिपाता है जो शायद छिपा रहना जरूरी है, तो आप क्या करेंगे? भावेश, मुझे बुरा तो लगेगा, पर ज्यादा बुरा तब लगेगा जब कोई करीबी हमसे बात छिपाए या झूठ बोले। मैं समझूंगा कि उस इंसान को मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो कर लेना, क्योंकि वो बात अगर किसी और से पता चलेगी तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? सौम्या, कुछ नहीं, वो ऐसे ही। फिर वो लोग डिनर करने के लिए नीचे चले जाते हैं। अगले दिन छुट्टी होती है तो सब घर पर ही थे। भावेश अपनी एक फाइल ढूंढ रहा था, वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तो वो कहता है, सौम्या की अलमारी में देखता हूँ, शायद उसके पास हो। और वो उसकी अलमारी में देखने लगता है, पर वो फाइल उसे नहीं मिलती। तभी एक फोल्डर नीचे गिरता है। भावेश कहता है, सिट। फिर वो उसे समेटने लगता है। तभी उसे एक एल्बम दिखता है। वो उसे खोलकर देखता है। उसमें कुछ फोटोज सौम्या और सीरत के थे। कुछ उनकी फैमिली फोटोज थे। भावेश, लगता है ये सौम्या के पेरेंट्स हैं। फिर वो आगे देखता है तो एक फोटो देखकर वो हैरानी से कहता है, सौम्या, और ऐसे? तभी सौम्या वहां आ जाती है और उसके हाथ से वो एल्बम लेकर, वो थोड़ा डर जाती है और उसके हाथ से वो एल्बम लेकर कहती है, आपको कुछ चाहिए था? भावेश, हाँ, वो एक फाइल ढूंढ रहा था। वैसे ये फोटो यहाँ की तो नहीं है, और तुम्हारा मैरिड लुक भी इसमें कैसे? यह सुनकर सौम्या थोड़ा अटकते हुए कहती है, वो एक प्ले में मुझे मैरिड वाइफ का किरदार प्ले करना था, इसलिए ऐसा लुक है। और प्रोग्राम मनाली का था, इसलिए इस जगह का व्यू है। भावेश, वैसे काफी सुंदर लग रही हो इसमें, पर अब ज्यादा अच्छी लग रही हो। अच्छा, मैं स्टडी में हूँ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट वहीं ले आना प्लीज। सौम्या सुनकर कहती है, जी मैं आती हूँ लेकर, आप जाइए। उसके जाने के बाद सौम्या एक गहरी सांस लेकर कहती है, आज तो बच गई। और वो उसे रखकर रूम से बाहर आ जाती है। अशोक वर्मा अपने घर में बैठा एक फोटो को देख रहा था।
वो कहता है, मेरा भाई, मेरा बच्चा अखिल, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे बचा नहीं पाया, पर तेरी मौत का बदला लेने मैं आ गया हूँ यहाँ। उस सौम्या को क्या लगा वो वहां से भाग आएगी तो बच जाएगी? गलत फहमी है उसकी। खुद भाग ली वो। अब तो उससे मिलने का और उसे सजा देने का वक्त आ गया है। तभी उसका मैनेजर आता है और कहता है, सर, आपके जो पता करने को कहा था, मैंने सब पता लगा लिया है। अशोक, बोलो। तो उसका मैनेजर बताना शुरू करता है। 2 साल पहले जब वो शिमला से यहाँ आई थी, तो उसके एक दोस्त विवेक ने सहारा दिया था। उसकी जॉब भी गुप्ता कंपनी में उसने ही लगवाई। इसी बीच सीरत का एक्सीडेंट भी हुआ। उसके कुछ वक्त बाद सौम्या ने शादी कर ली। अशोक, किससे की है उसने शादी? मैनेजर, सर, वो मेहता इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर भावेश मेहता से। पर उन्होंने अपनी शादी को अभी रिवील नहीं किया है। यह सुनकर अशोक खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, हमारी भोली सी चिड़िया क्या चील बन गई है। तभी उसके तेवर भी बदले हुए लग रहे थे। आज मैंने सौम्या की आंखों में पहले वाला डर नहीं देखा। उसकी आंखों में आज एक हिम्मत थी। फिर वो कहता है, चलो अब हमारे मकसद का पहला कदम बढ़ाया जाए। तो उसका मैनेजर असमंजस में कहता है, मैं समझा नहीं सर। अशोक कहता है, एक काम करो, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाओ। हमारे यहाँ बिजनेस स्टार्टअप की खुशी में सारे बिजनेसमैन को बुलाओ, बस एक को छोड़कर। समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ। मैनेजर, यस सर। और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो आदमी सौम्या की एक फोटो निकाल कर कहता है, आई एम कमिंग स्वीट हार्ट। फिर वो हंसने लगता है। वहीं आज जयेश ने रोली को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। दरअसल वो आज रोली को प्रपोज करने वाला था। तो उसे कहता है, रोली, कहाँ हो तुम? रोली, आ रही हूँ बाबा, रुको तो सही, 15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। जयेश, हाँ, ओके। और वो फोन रखते हुए कहता है, ओ गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना तो मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए भी नहीं लगा था। एक काम करता हूँ, मैं सौम्या से बात करता हूँ, मेरा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। और वो सौम्या को कॉल करता है। सौम्या उस वक्त कुछ काम कर रही थी। वो फोन उठाते हुए कहती है, जी भाई। जयेश, सौम्या, आज तेरे भाई को तेरी बहुत जरूरत है। और वो उसे सब बातें बताता है। यह सुनकर सौम्या थोड़ा हंसते हुए कहती है, इतनी सी बात भाई? जयेश, तुझे हंसी आ रही है और यहाँ मेरी बैंड बजी हुई है। सौम्या, देख भाई, रोली को ना यह चमक धमक बहुत पसंद है। और अगर उसे कोई सरप्राइज दे ना, तो उसे और भी बहुत खुशी होती है। और जब वो आए ना, तो उसके लिए उसकी पसंद के स्टार्टर जैसे मंचूरियन, पिज्जा, ये सब रखना। और हाँ, ब्राउनी मत भूलना। फिर जब थोड़ी देर बाद आपको लगे कि उसका मूड अच्छा है, तो उसे रिंग और फ्लावर्स जो आप लाए हैं, उससे उसे प्रपोज कर देना। जयेश, थैंक यू सौम्या, तूने मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। चल अब मैं रखता हूँ, बाय। सौम्या, ऑल द बेस्ट भाई। और वो भी फोन रख देती है। उसके बाद वो भी अपना काम करने लगती है। रोली रेस्टोरेंट पहुंचती है और देखती है कि वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। वो देखती है कि जयेश एक टेबल पर बैठा उसका वेट कर रहा था। वो उसके पास जाती है और कहती है, हाय, कैसे हो? जयेश उसे देखकर कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने में? रोली बैठते हुए कहती है, नहीं, मेरा तो डेली का काम है, अप डाउन का। वैसे आज काफी अच्छे लग रहे हो। जयेश कहता है, थैंक यू। फिर वो उसकी पसंद की चीजें मंगवाता है, जिसे देखकर रोली कहती है, थैंक यू जयेश, आई लव इट। फिर वो लोग थोड़ा स्नैक्स एंजॉय करते हैं। जयेश, रोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोली ब्राउनी खाते हुए कहती है, हाँ बोलो ना। जयेश कहता है, पहले आंखें बंद करो। यह सुनकर रोली कहती है, क्यों? अब क्या बात सुनने के लिए मैं आंखें बंद करूंगी? जयेश, प्लीज रोली। रोली, ओके। और वो आंखें बंद करती है। 5 मिनट बाद जयेश कहता है, आंखें खोलो। वो आंखें खोलती है तो देखती है कि जयेश घुटने के बल बैठा हुआ था। रोली हैरानी से कहती है, अरे तुम ऐसे क्यों बैठे हो? उठो। जयेश, रोली, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था, तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी शरारतों से, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें। इसलिए पहले मैंने तुमसे दोस्ती की, ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। पर अब जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं और तुम एक दूसरे को जान चुके हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपने दिल की बात तुमसे कह ही दूं। आई लव यू रोली, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? और इतना कहकर वो चुप हो जाता है। रोली अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। वो कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरा मतलब है, श्योर हो ना? क्योंकि मुझे झेलना कोई आसान काम नहीं है। यह सुनकर जयेश कहता है,
उसकी चिंता तुम मत करो, बस ये बताओ क्या तुम भी मुझसे। और वो चुप हो जाता है। रोली हंसकर कहती है, बुद्धू, मैं तो वेट कर रही थी कि कब तुम मुझसे ये बात कहोगे, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जैस उसे फ्लावर्स देता है और उसका हाथ लेकर उसमें एक रिंग पहना देता है। रोली कहती है, यह तो बहुत सुंदर है, और वो उसके गले लग जाती है। जैस भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है। अगले दिन सौम्या काम कर रही थी कि तभी कोई गेट नॉक करता है। वो कहती है, कम इन। पर जब कोई आवाज नहीं आती है तो वो देखती है कि वहां अशोक खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हे स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम। सौम्या खड़े होते हुए कहती है, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अशोक, मेरी हिम्मत की बात छोड़ो। वैसे एक बात है, तुम्हें मुंबई का पानी कुछ ज्यादा ही लग गया है। जहाँ पहले हर वक्त डर होता था, जो आंखें मेरे सामने नहीं उठती थी, आज उन आंखों में एक अलग ही चमक है, एक अलग ही हिम्मत है। सौम्या, सही कहा आपने। मुझ में अब हिम्मत है कि मैं आपका सामना कर सकती हूँ। पहले मैं मजबूर थी, पर अब मजबूत हूँ, और मुझे आपसे बातें करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज लीव। अशोक, नॉट बैड। वैसे तुम्हें कुछ दिखाना था। और वो कुछ फोटोज उसे दिखाता है और कहता है, सोचो, अगर ये तुम्हारे पति के पास पहुंचे तो क्या होगा। जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी पहले किसी और की बीवी थी, बहू थी। वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि तुमने उसे पूरा सच बताया होगा। सौम्या कहती है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। और ये फोटोज दिखाकर आप जो करना चाहते हैं वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अशोक, जो तुमने किया है ना, वो अगर मैंने तुम्हारे पति को अगर बताया तो वो तुम्हें वैसे भी छोड़ देगा। एक खूनी लड़की के साथ वो रहना नहीं चाहेगा। सौम्या, तुम्हारे भाई ने जो किया था उसके बाद वो यही डिजर्व करता था। एक नंबर का घटिया आदमी था वो। अशोक के सुनते ही गुस्से से उसका गला दबाने लगता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में इस तरह की बातें करने की। एक तो तेरी वजह से मैंने उसे खो दिया, उसके बाद घमंड तो देखो। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तड़पने के लिए तैयार हो जा। और वो उसे छोड़ते हुए चला जाता है। सौम्या खांसते हुए पानी पीती है। उसके जाने के बाद सौम्या कहती है, कैसे बताऊं भावेश जी को, क्या वो मेरा विश्वास करेंगे। पर मुझे उन्हें बताना होगा, क्योंकि अशोक चुप नहीं बैठेगा। वो उठकर भावेश के केबिन में जाती है और कहती है, सर मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। भावेश, एक्चुअली मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। वो मिस्टर वर्मा ने हमें पार्टी के लिए इनवाइट किया है। पार्टी आज रात को ही है। यह सुनकर सौम्या मन में कहती है, पार्टी, पर क्यों, और उनका ये इनवाइट करना, क्या करने वाले हैं वो। भावेश, कहाँ खो गई, बताओ, कुछ बताने आई थी ना। सौम्या, नथिंग इम्पोर्टेंट, और वो वहां से चली जाती है। रात में वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो अशोक उनका वेलकम करते हुए कहता है, आप यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज कम एंड ज्वाइन ये पार्टी। भावेश कहता है, थैंक यू। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। भावेश और सौम्या साथ खड़े थे। तभी एक बिजनेस एसोसिएट आता है और कहता है, मिस्टर मेहता, आप हमें ड्रिंक के लिए ज्वाइन नहीं करेंगे। भावेश, नो, एक्चुअली मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। उसकी बात सुनकर वो आदमी भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता और चला जाता है। सौम्या, आपने ड्रिंक करना कब छोड़ दिया। भावेश, उसी दिन जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। उसके बाद मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। कुछ देर बाद डांस का प्रोग्राम होता है। उसके बाद सौम्या भावेश का वेट कर रही थी, क्योंकि वो किसी से बात कर रहा था। अशोक किसी को कॉल करके कहता है, गिरा दो। और वो एक तिरछी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, अलविदा। सौम्या खड़ी वेट कर रही थी कि अचानक उसे कोई खींच लेता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। साथ ही झूमर के टूटने की तेज आवाज आती है, जिससे सब डर जाते हैं। सौम्या देखती है तो भावेश उसे लेकर जमीन पर गिरा हुआ था। वो कुछ कहती, तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है, जिस पर खून लगा हुआ था। वो अटकते हुए कहती है, खून। दरअसल जब भावेश बात करके सौम्या की तरफ आ रहा था, तभी उसकी नज़र ऊपर की ओर जाती है, जहाँ लगा झूमर नीचे गिरने वाला था। वो जल्दी से भागकर जाता है और सौम्या को वहां से हटा देता है। वो दोनों उठते हैं। भावेश सौम्या को बोलता है, आर यू ओके, कहीं चोट तो नहीं आई। सौम्या थोड़ा नम आवाज में कहती है, आपको चोट, खून, आप चलिए यहाँ से। और वो उसे लेकर वहां से घर की तरफ निकलती है। घर आकर सौम्या भावेश को रूम में बैठाकर जल्दी से हल्दी का लेप बनाकर आती है और कहती है, शर्ट निकालिए। भावेश, सौम्या, मेरी इज्जत का सवाल है।
सौम्या थोड़ा गुस्से से कहती है, आप निकाल रहे हैं या नहीं? और उसकी शर्ट धीरे धीरे निकालने लगती है। वो देखती है कि उसकी पीठ पर और वहां पर कांच लग गया था, जिसके घाव से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे कांपते हाथों से उसके घाव साफ करती है। भावेश को उसकी सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो मुड़कर कहता है, सौम्या रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ मुझे, छोटी सी चोट है। सौम्या, ये बहुत ज्यादा है, आपको क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? यह सुनकर भावेश उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अगर मेरे होते हुए तुम्हें कुछ होता है तो मेरे होने का फायदा ही क्या? जब तक मैं हूं तुम्हें एक खरोच तक आने नहीं दूंगा। यह सुनकर सौम्या उसके सीने से लग जाती है। भावेश उसका मूड चेंज करने के लिए कहता है, अब तुम ऐसे रहोगी तो मेरा कंट्रोल। यह सुनते ही सौम्या उससे अलग होती है और कहती है, आप लेट जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ, घाव का दर्द कम हो जाएगा। और वो किचन में चली जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।